हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पिलर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में स्थित है। ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय मैसूर युद्ध भी हुआ था। उसी के काल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था जो कि भू राजस्व कर के रूप में भी जाना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी, जिसको भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इसके काल में काफ़ी काम हुए थे जो कि इस प्रकार है। पहला कि पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी के काल में लागू हुआ था। दूसरा, प्रथम टेलीग्राफ लाइन इसी के काल में हुई थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इसी ने बनाया था और राज्य हड़पने की नीति भी यही लेकर आया था, जिससे इसने कई राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिए थे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है टॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसी ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड एलिनबेरो, ऑप्शन नंबर डी है ऑकलैंड प्रथम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड एलिनबेरो। लॉर्ड एलिनबेरो के काल में दास प्रथा का अंत हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और ये तो मोस्टली सभी को पता होगा कि इन्होंने बर्मा समाज की स्थापना की थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का पहला वाइसरॉय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो भारत के अंदर 1857 में क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए, उसमें भी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है आनंद मोहन बोस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। इस आंदोलन के मुख्य प्रेरक रामकृष्ण परमहंस को माना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद।
तो इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, पर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले उसका जो नाम था वो था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। हमारा 9th क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है बंगी, ऑप्शन नंबर सी है महार, ऑप्शन नंबर डी है कीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब डॉक्टर अंबेडकर है, इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक पत्रिका हरिजन के संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, जिन्होंने एक पत्रिका हरिजन का संपादक किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1854 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1857 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी, जो कि लॉर्ड कैनिंग का काल माना जाता है, और इसी के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1908, ऑप्शन नंबर बी है 1904, ऑप्शन नंबर सी है 1911, ऑप्शन नंबर डी है 1914। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 13, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने सहायक संधि प्रणाली का भी प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर डी है टॉमस रो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क, जो वास्तविक संस्थापक है पुर्तगालियों का। सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा को माना जाता है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है डुप्ले, ऑप्शन नंबर बी है कोलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी है टॉमस रो, ऑप्शन नंबर डी है वास्को डी गामा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलबर्ट, जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, हमारे क्वेश्चन की जो चॉइस है वो आपको पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर आपको जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर देना। इनमें से किसने पिंडारियों का दमन किया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। अगर वीडियो आपने अंत तक देखी है तो आंसर प्लीज़ कमेंट में लिखना। थैंक यू।